आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बेगमगंज में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से दोनों डोज लगवाने की अपील की। मंडला में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी त्योहार का आयोजन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया शुभारंभ। और इंदौर जिले में किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने अगले वर्ष 31 मार्च तक खाद्य तेलों और तिलहनों का स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है। मंत्रालय के अनुसार इस फैसले से देश भर के उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है। मंत्रालय ने बताया कि ऐसी बहुआयामी नीति बनाई गई है जिससे खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण में रहें। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हितार्थियों को स्टॉक की जानकारी स्वयं घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है। कोयला मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि बिजली संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिए देश में कोयले का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि विद्युत आपूर्ति बाधित होने की कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है। कोयला कंपनियों से भरपूर आपूर्ति के कारण इस वर्ष कोयला आधारित घरेलू बिजली उत्पादन लगभग 24% बढ़ा है। मंत्रालय ने बताया कि मानसून की अवधि बढ़ जाने के कारण आपूर्ति बाधित हुई थी। मंत्रालय ने कहा कि बिजली संयंत्रों में कोयले की प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों से की जाने वाली दैनिक आपूर्ति से होती रहती और संयंत्रों में कोयला भंडार खत्म हो जाने की कोई भी आशंका भ्रामक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। वह डीआरडीओ के लिए आवंटित जमीन की भूमि पूजन करेंगे जिससे जल्द डीआरडीआई लैब को वहां स्थानांतरित किया जा सके। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा और जरूरी इंतजामों की तैयारियां की जा रही हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रक्षा मंत्री एयरपोर्ट से सीधे महाराजपुरा स्थित भूमि पूजन स्थल पर जाएंगे। करीब 2 घंटे तक वे वहां रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रायसेन के बेगमगंज में सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोविड-19 की पहली लहर आई तो उससे निपटने की प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं थी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 काल में हमने कई अपनों को भी खोया, कई बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बच्चों को 5,000 रुपये महीना पेंशन दे रहे हैं ताकि उनका खर्च चल सके। उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था और मुफ्त राशन का इंतजाम भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना पर काबू तो पा लिया है लेकिन हमें अभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमारे शरीर में सुरक्षा चक्र दोनों डोज लगने के बाद भी बनेगा, इसलिए जिन्होंने दूसरा डोज नहीं लगवाया वो दूसरा डोज भी जरूर लगवा लेना। आपके घर परिवार गली मोहल्ले गांव या शहर में कोई भी भाई बहन शेष रहा हो तो उससे भी टीका अवश्य लगवा देना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को पंख देने के लिए नरसिंहपुर जिले में भी समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद में गाडरवाड़ा की तुअर दाल और करेली के गुड़ को मध्य प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनाने के लिए सतत प्रयास जारी हैं। जनसंपर्क अधिकारी राजकुमार सोनी ने कल बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने, कृषि मंत्री पटेल द्वारा सतत मॉनिटरिंग और जिला प्रशासन के समन्वित प्रयासों से नरसिंहगढ़ जिले की उत्तम गुणवत्ता की गाडरवाड़ा तुअर दाल और करेली के गुड़ को नई पहचान मिल रही है। एक जिला एक उत्पाद योजना और सभी के प्रयासों से इसकी ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को गति मिली है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गत दिवस नरसिंहपुर में आयोजित हुई बैठक में करेली गुड़ और गाडरवाड़ा तुअर दाल के उत्पादन एवं विक्रय को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक गति का निश्चय किया गया। इन उत्पादों की ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है।
मंडला जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत मोर्चा पंचायत भवन परिसर में एक जिला एक उत्पाद के तहत कोदो कुटकी त्योहार का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कोदो कुटकी के उत्पादों के अलावा स्थानीय व्यंजन, गोंडी पेंटिंग एवं हर्बल पेय मुख्य आकर्षण रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, राज्यसभा सांसद संपतिया उइके एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ। कृषि विभाग द्वारा एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत चयनित कोदो कुटकी फसल की बोनी के से लेकर प्रोसेसिंग, पौष्टिकता तथा अलग अलग उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार आदिवासी जीवन की झलक प्रस्तुत करने वाले गोंडी पेंटिंग में विशेष आकर्षण रहेगी। मंडला की आदिवासी संस्कृति व वन आधारित जीवन पद्धति के माध्यम से अनेक हर्बल पेय भी कोदो कुटकी त्योहार में शामिल हैं। NRLM द्वारा बहुए के लड्डू, स्थानीय व्यंजनों पर आधारित मंडला थाली तथा दीदी कैफे द्वारा बनाए गए व्यंजन भी शामिल होंगे। इंदौर जिले में किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत जहां एक और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान को आसान करने के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके तहत अब जिले में यह तय किया गया कि किन्नर किसी भी UID आधार कार्ड सेंटर पर पहुंचकर बगैर लाइन में लगे प्राथमिकता के साथ अपने आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन ने जिले में संचालित 100 से अधिक आधार कार्ड केंद्रों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1992 में से इसकी शुरुआत की थी। अनूपपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आगरमालवा जिले में कल मानसिक रोग जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजगढ़ जिले में ग्राम बरखेड़ा में आजादी का अमृत महोत्सव का विधिक जन जागरूकता मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सतना जिले की रैगांव विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 12 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। गुना जिले में 1200 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से DAP मिलेगा। जिला प्रशासन ने कहा कि अधिक दाम की शिकायत किसान वरिष्ठ कृषि अधिकारी से कर सकते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें कम करने के उद्देश्य से इनकी भंडारण सीमा तय की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के बेगमगंज में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों से दोनों डोज लगवाने की अपील की। मंडला में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी त्योहार का आयोजन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया शुभारंभ। और इंदौर जिले में किन्नरों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयास। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।